पहला तो पूछना ये है कि आप लोग कितने भाई हो। भैया मोबाइल जितने चला रहे हैं बताओ, आप कितने भाई हो? 5 भाई। आप कितने भाई हैं? 3। आप कितने भाई हैं? 1 भाई। आप कितने भाई हो? 1। आप 3 भाई। आप कितने भाई हैं? 3 2 3 3 2। भाइयों को नहीं पहचान पाए आप? हम सनातनी, यहां 2 बातें मैं कहूंगा। हम सनातनी एक तरफ 4 भाई हैं और सबको जोड़ लें तो 8 भाई हैं। 4 भाई कौन? हमारे सनातन में वेद की परंपरा है, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। हमारे यहाँ कहते हैं भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय, और भगवान के जांग से वैश्य, और भगवान के चरण से शूद्र। तो ये बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों के पिता कौन हैं? बोलो। एक ही पिता है? एक ही पिता है? जब हम एक पिता की संतान हैं तो हम कितने भाई हो गए? कितने भाई हो गए? 4। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या आपस में लड़ने के लिए बने हैं? फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेजों ने दिया था। यदि हम आपस में लड़ गए तो अंग्रेज शासन करने फिर आ जाएंगे, मुगल शासन करने फिर आ जाएंगे। क्या हमें आपस में लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए? तो आप ये मत कहा करो कि 2 भाई हो 3 भाई हो, ये कहा करो हम सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई हो? 4। अब 4 और सुन लो। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? दुर्गा जी के हाथ कितने हैं? 8 हो जाए। जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे, जी ने बताया तो जंगल कि बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ। मुझे एक बात बताओ, हम 4 तो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं बनी थी। हम 4 और हैं, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, ये भी 4 हैं। अब बताइए कि पाकिस्तान में क्या सिख सुरक्षित हैं? क्या जैन सुरक्षित हैं? क्या बौद्ध सुरक्षित हैं? क्या हिंदू सुरक्षित हैं? यदि हम ये चारों भी अलग अलग हो गए तो आप सिखों से पूछो, जैनों से पूछो, बौद्धों से पूछो, हिंदुओं से पूछो कि तुम चारों लड़ गए तो क्या पाकिस्तान में तुम सुरक्षित हो? क्या बांग्लादेश में जैन सुरक्षित है, बौद्ध सुरक्षित है और सिख सुरक्षित है? अरे हम चारों संगठित जहां होंगे वहीं सुरक्षित रहेंगे, और चारों बिखर गए तो कोई भी। एक शेर बूढ़ा हो गया जंगल में, 2 शेर साथ में रहते थे, बड़े दोस्त थे, और दोनों में से एक छोटी सी बात पे कहा सुनी हो गई दोनों शेरों की, और दोनों शेर अलग अलग हो गए। अब एक शेर हो गया बूढ़ा, तो बूढ़े शेर पे ना जंगली कुत्तों ने आक्रमण कर दिया, और जंगली कुत्तों ने कहा कि शेर को खाएंगे। और जब शेर को जंगली कुत्तों ने घेर लिया तो वो उसका जवान मित्र शेर दौड़ करके आ गया। वो कुत्तों ने कहा कि तुम्हारी तो लड़ाई चल रही थी इससे, तुम क्यों इसकी मदद करने आए? मर जाने दो। तो शेर ने कहा, जवान शेर ने कहा कि हमारी आपस में लड़ाइयां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लड़ाइयों का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और बौद्धों को, चारों को, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, इन चारों को मिलकर के रहना चाहिए। यदि आप लड़ गए तो आपकी लड़ाई का फायदा पहले भी कुत्तों ने उठाया, आगे भी कुत्ते ही फायदा उठाएंगे आपकी लड़ाइयों का। तो पहला तो ये सीखो कि हम कितने भाई हैं? 4, और चारों को मिलके रहना है, वरना ना तो कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, क्या वहां पे जैन बचे? जब खदेड़ा गया, वहां कोई जैन परिवार रहा होगा तो उसे भी तो खदेड़ा गया होगा।
उसकी बहन बेटी के साथ भी तो बलात्कार हुआ होगा। केवल हिंदुओं को नहीं खदेड़ा गया था, वहां यदि कोई सिख भाई रहा होगा उसे भी खदेड़ा गया होगा। इसलिए हम सनातनी मतलब चारों को मैं सनातनी कह रहा हूं, हम चारों सनातनी हैं और चारों मिलजुल के रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। और यदि लड़ गए, एक झाड़ू होती है, तिनकों से बनती है, संगठित रहती है तो कचरा साफ कर देती है, और वो झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठित रहो, पहला मंत्र है। दूसरा ये बताओ कि आज हमारे देश में जितने भी शिक्षा, भारतीय शिक्षा है कि नहीं, एडवोकेट हैं, भारत की शिक्षा अभी भी भारत की शिक्षा नहीं है। अभी भी मैं काले की शिक्षा लागू, मैं काले की शिक्षा नीति चल रही है। हम चाहते हैं कि वो शिक्षा नीति हटाई जाए और भारत की वो शिक्षा नीति लागू की जाए जहां गा से गधा ना हो, गा से गणेश हो। जहां हमारे यहां, अच्छा बताओ आप कैसा भाई चाहते हो, लड़ने वाला कि प्यार करने वाला? आपका भाई आपको मार डाले ऐसा या प्यार से रहे ऐसा? तो प्यार वाला भाई चाहते हो तो राम और भरत के सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ेगा बच्चों के सिलेबस में, तब जाके राम और भरत की स्थापना होगी। वरना कौन बनेगा राम, कौन बनेगा भरत, कौन बनेगा लक्ष्मण? सब तैयार हैं सुग्रीव बनने के लिए, कैसे भाई की हत्या करा दूं। इसलिए आप यदि शिक्षा को बदलना, जब तक शिक्षा में बदलाव नहीं होगा तब तक हम कितना भी चिल्लाते रहें कुछ ना होगा। बदलाव कहां होगा? शिक्षा शेरनी का दूध है। जैसा पढ़ आजकल का मुझे लगता है सबसे बड़ी दुश्मन यदि हमारी कोई है तो शिक्षा है। कैसे? 10वीं का बच्चा फेल हो जाता है, फांसी लगा लेता है कि नहीं? बोलो हां। भारत में हजारों बच्चे फांसी लगाते हैं, बोलो हां। इसलिए भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? भारत की शिक्षा डिप्रेशन देने वाली ना, तनाव चिंता देने वाली ना। भारत की शिक्षा हमारी कैसी हो? जहां मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और हमारी शिक्षा हमें आनंद देने वाली हो। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? नम्रता, विनय। इसलिए हम ऐसी शिक्षा लाएं जिस शिक्षा में भगवत गीता हो, राम का आदर्श हो, कृष्ण का आदर्श हो, हमारे पूर्वजों का इतिहास हो। बाबर अकबर ही क्यों पढ़ें, हम शिवाजी और पृथ्वीराज और झांसी की रानी क्यों ना पढ़ें मन लगा के? तीसरी बात, आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी जरूर बनाइएगा। केवल अपनी बेटियों को डिग्रियां दिलाते रहिए, डिग्रियां दिलाते रहिए। डिग्रियां काम ना करेंगी। जब कश्मीर से खदेड़े गए तब डिग्रियां किसी की काम नहीं आई, इसलिए खदेड़े गए, भाग गए। मुझे लगता है भाग जाने से बेहतर है थोड़ा लड़ना था, अपना अधिकार लेना था, लड़ना था। कहां जाओगे भाग के? मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे? इसलिए अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनाने के बाद भगवान ने कहा, अर्जुन उठा गांडीव, क्योंकि ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये गीता की भाषा नहीं समझेंगे, ये गांडीव की भाषा समझेंगे। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का नाम सनातन है। जो जिस गीता से समझोगे तो गीता से समझाएंगे, और नहीं समझोगे तो गांडीव। हमारे राम वनवास गए, कुछ लेकर नहीं गए सोना चांदी, पर धनुष लेकर के गए। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहे, बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ तो सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, बेटियों को जो बनाना है बनाना, पर झांसी की रानी जरूर बनाना, शिवाजी जरूर बनाना। हाँ या ना? कल की आपको बेटी का बलात्कार होगा तो समय पर बदलना आएगी, तो शुरुआत ना स्वयं से करिएगा। स्वयं को राम बनाइएगा, स्वयं को भरत बनाइएगा। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होगा? लेकिन वो हनुमान जी गदा लेके चलते हैं। आपके पास लाठी तक ना होगी आपके घर में, कल को संकट आएगा
इसलिए आत्ममंथन की जरूरत है। और स्कूलों के भरोसे मत रहिएगा, अपने बच्चों को घर पे शिक्षा तो स्कूलों में है, संस्कार देना सीखिए बच्चों को। बहुत कुछ कहना है पर समय अभाव है। सभी संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मुझे लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत ये संत हैं। आज ये संत ना होते तो ऐसी बातें इस मंचों से ना होती। यदि इस मंचों से हम ये बातें कह भी पा रहे हैं तो केवल संतों के बल पर कह पा रहे हैं। इसलिए संत जहां मिलें सम्मान कीजिएगा। इस देश में बॉलीवुड का सम्मान है, संतों का सम्मान नहीं है। बॉलीवुड गुटखा बेच रहा, शराब बेच रहा, जुआ बेच रहा, जो गलत बेच रहा, जो मुन्नी बदनाम कर रहा, उसका सम्मान है। और जो संत दिन भर माला जप रहे हैं, तुम्हारे को कह रहे हैं गुटखा ना खाओ, बीड़ी ना पियो, सादी जिंदगी जियो, उनको तुम ढोंगी और पाखंडी कह के अपमानित करते हो। जिस देश में कौओं का सम्मान हो और हंसों का अपमान हो, वो देश जल्दी से नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन संतों का सम्मान करना सीखिए। और उन कौओं का जो, अब बताइए, पीके मूवी बनी, कौन सी मूवी? पीके मूवी सबने देखी होगी। पीके मूवी में शंकर जी का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, और मूवी का आखिरी एंड देखिएगा, उस मूवी में एक हिंदू लड़की एक मुसलमान से प्यार कर रही है। पीके मूवी की कहानी है ये, बोलो हाँ। अरे मूवियों के द्वारा लव जिहाद परोसा गया है इस भारत में, आप समझ ही नहीं पाए। आपने शिव जी को दूध चढ़ाना तो बंद कर दिया, लेकिन पीके मूवी का आपने एजेंडा नहीं समझा। एजेंडा क्या था? आपने पीके मूवी का एंड देखा होगा। एक पाकिस्तान का मुसलमान उस हिंदू की लड़की से प्यार हो गया है और वो उसे मिला रहा है पीके भाई साहब अपनी शक्तियों के द्वारा। बोलो हाँ, ये लव जिहाद है या नहीं? तो लव जिहाद केवल गलियों में नहीं है, बॉलीवुड में लव जिहाद है। बॉलीवुड से समाज में लव जिहाद परोसा जाता है। ये षड्यंत्र कब समझोगे सनातनियों? इसलिए बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ समझना है। हर चीज हम ना कहेंगे, हर चीज ये संत ना कहेंगे। कुछ आपको भी समझना होगा, कुछ आपको भी पढ़ना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा, हम कहां गलत हो गए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सभी संतों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब 1 मिनट के लिए एक मिनट मैं 2 मिनट को अभी करवा रहे जब हम वृंदावन गए गुरुजी, और वृंदावन में हम संतों से भेंट कर रहे थे, तो हम परम पूज्य डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी के जब आश्रम पहुँचे तो हमने वहाँ गाड़ी सीधा घुसाई और वहाँ से कोई पूछने आया कहाँ से आए। आपके साथ भी यही हुआ हमारे साथ। उन्होंने कहा हरिद्वार से कोई आए हैं। तो आप कथा कर रहे थे उस समय, महाराज जी आप कथा कर रहे थे उस समय, और कथा करते बहुत, उस कथा का समापन होते ही सबसे पहले हमसे मिलने आए, पूरे आश्रम का जो है प्रकल्प का दर्शन कराया। जिन माताओं को आपने रखा है गुरुजी, वास्तव में वो अद्भुत है। मैं देखा केवल खाने भोजन की रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके दवाइयों की व्यवस्था, उनके पहनने की व्यवस्था, और व्यवस्था एक नंबर की व्यवस्था, जो एक नंबर की व्यवस्था आप करते हैं, तो उसके लिए हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं आपने। और आप भैया 2 मिनट रुको, मैं बुला रहा हूँ ना यार, 2 मिनट रुको भैया, रुको 2 मिनट, ये डिस्टर्ब मत करो। उसके अलावा आपके यहाँ जो कैंटीन चलती है, कैंटीन बहुत जगह चलती है, हमने भी खोली है भैया, 30 रुपये में भोजन कर लो आकर के, 30 भी नहीं फ्री कर लो, लेकिन उसका भी समय है कि गेट बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा रात को। आपके यहाँ जो कैंटीन है वहाँ 1000 जाए 10,000 जाए 20 सम्मान कराना चाहता हूँ। वो इस विश्व सनातन महापीठ के लिए एक जो है बड़े स्तंभ मैं करा रहा हूँ। आप तो परिपाटी न्यूज हमारा बड़ा पूरा परिवार है, सबसे करा रहा हूँ। बड़े स्तंभ विश्व सनातन महापीठ के हैं। एक देश की बहुत बड़ी नंबर 1 कंपनी है हमारा जी, आउटडोर इंडोर ब्रांडिंग की। इस देश और दुनिया में जो होर्डिंग जितने मेट्रो में लगते हैं, तो गो होर्डिंग के ओनर हमारे बीच में हैं दीप्ति अवस्थी शर्मा जी, और वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए विश्व सनातन महापीठ के निर्माण में दे रही है। दीप्ति जी आएंगे और मैं दीप्ति जी का सम्मान एक बार डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी से, परम पूज्य गुरुदेव जी आप भी एक बार आए इधर को। परम पूज्य गुरुदेव जी, भैया कहाँ है, क्या करते हो यार, बोल रखा है बोलने के, अरे सोल दो मोमेंट दो, खड़े हो खाली। हाँ, दीप्ति अवस्थी शर्मा जी की इतनी बड़ी इस देश की कंपनी है, लेकिन इनकी जो सरलता है, इनकी जो सादगी है, आचार्य जी महाराज जी, वास्तव में इन्होंने 2 बार घर बुला दिया, कह रही इस सनातन महापीठ में जितना सहयोग मुझसे बनेगा मैं करूंगा। तो मैं लगा जब आएंगे, मैंने कहा 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देंगे। आज 1 करोड़ 1 लाख रुपए की घोषणा करके जा रही है। और ये हमारी बहन है दीप्ति अवस्थी, और इसमें जो हमने आपके वृंदावन तक भी हमारे पोस्टर लगे हैं महाराज जी, वो भी फ्री लगा दिए।
जितने होर्डिंग देश में दिख रहे हैं ना, अयोध्या, काशी, वृंदावन, वाराणसी, पूरे देश में, वो महाराज जी आपकी तरफ से, वो सब आपकी तरफ से लगे हैं। बेटा आप महाराज आप कर दो। एक और हमारे बीच में शख्सियत है, ठीक है, धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत बहुत आपका। एक और है, विपुल ब्रह्मभट्ट जी हैं गुजरात से, आदरणीय अमित शाह जी की लोकसभा से हैं, हम इनसे डरते भी हैं, और इतने सरल और सादगी, आप देखो ऐसे मंच पर बैठे हैं जैसे जो है कोई साधारण व्यक्ति, लेकिन ये बहुत बिरले व्यक्ति हैं। जब हम गुजरात गए, इन्होंने कहा मेरा एक छोटा सा कार्यालय है महाराज जी, मेरा एक छोटा सा कार्यालय है। हमें लगा भाई जैसा हमारा है 10 बाई 10 का ऐसा होगा। तो जब छोटा सा कार्यालय देखा तो 3500 गज का कार्यालय महाराज जी, 5 मंजिला कार्यालय। तो विपुल ब्रह्मभट्ट जी हमारे बीच में आए हैं और 1,51,00,000 रुपए इस विश्व सनातन महापीठ के संकल्प को, निर्माण को पूरा करने के लिए आए हैं। तो आपका सम्मान जो है आदरणीय गुरु जी, भैया 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट क्या है, सबका होगा, रुको। तो आपके हाथों से विपुल ब्रह्मभट्ट जी गुजरात से हैं और अमित शाह जी की लोकसभा से हैं। हाँ बहुत सुंदर। अब आपको महाराज जी भोजन करके मैं हमारे राम विशाल जी का परिपाटी न्यूज के द्वारा ये चांदी का मुकुट, मैं चाहूंगा गुरुजी आप भी खड़े रहें। अनिरुद्धाचार्य जी के साथ में हम राम विशाल जी को चांदी का मुकुट पहना करके, परिपाटी न्यूज जो ये पे लाइव भी चल रहा है, हमारे राजवीर तोमर जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, राजवीर तोमर जी, और राम विशाल जी का मैं चाहूंगा कि आपके लिए हमेशा परिपाटी न्यूज आपका सहयोग करता रहेगा और विश्व सनातन महापीठ की जय जयकार करता रहेगा। मैं चाहूंगा कि गुरुजी अपना बहुत अभी, क्योंकि हमारे बीच में कुमार स्वामी जी हैं और उनको दिल्ली में एक आवश्यक मीटिंग में जाना है, तो उनसे भी कहूँगा कि गागर में सागर भरते हुए स्वामी जी, क्योंकि अभी बहुत वक्ता हैं, धीरे धीरे मेरी तरफ देख के थोड़ा सुख वो भी कर रहे हैं, तो सबका देना है। तो आप यहीं पे चलिए। सभी प्यार से बोले राम राम। आज का जो ये प्रोग्राम है इतना भव्य है, इतना सुंदर, और इतना बड़े बड़े वैज्ञानिकों के आगे, बुद्धिजीवियों के आगे, इतने समझदार संतों ऋषियों के आगे जो हुआ है, ऐसा शायद ही हमने नहीं देखा। तो सभी आप एक बार जरूर स्वामी जी की, हठ योगी जी के महाराज की, आप सभी एक बार बोले हठ योगी महाराज जी की। आपको बोल भी नहीं रहा, ये जो इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है, सुंदर हुआ है, ये हठ योगी जी की कृपा से, संतों की कृपा से हुआ है। तो आप जो इस पे प्रसन्न है, वो जरा हाथ खड़ा करें। प्रसन्न है? कोई भी प्रसन्न नहीं है इतने प्रोग्राम से? आज जो मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं होगा। ऐसा भी है, आप इतने अमीर बन जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, दुखों से भर जाएंगे और उतर जाएंगे। 3 चीजें को आपको समझना होगा जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सारा हमारा जो धन है वो आर्थ लोगों के पास जा रहा है। आर्थ जो दुखी हैं, जो बीमार हैं,